जब हम आपसे पूछें कि आप कितना पैसा आपके पास है, आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा, तो कितना पैसा के लिए अंग्रेजी आपकी होती है हाउ मच मनी। अब हाउ मच मनी दिमाग में आता है, पैसा तो हम गिनते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 1,000, 2,000, 1 लाख, 2 लाख काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। पैसा आप गिन ही नहीं सकते। पैसा मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मैं क्या कह रहा हूं। आप व्हाट डू यू ईट एंड व्हाट यू ईट, क्या सही है और क्या गलत। व्हाट डू यू ईट कहना सही है, व्हाट यू ईट या दोनों सही है या दोनों गलत है या है कुछ दोनों में अंतर। व्हाट हैव यू डन, व्हाट यू हैव डन, व्हाई डू यू नॉट ईट मीट, व्हाई डोंट यू ईट मीट, क्या अंतर है इन दोनों में, कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस और विच, क्या अंतर है इन दोनों में, कहां प्रयोग करना चाहिए हु का और कहां प्रयोग करना चाहिए विच का, कहां प्रयोग करना चाहिए हाउ मेनी का और कहां प्रयोग करना चाहिए हाउ मच का। आज के इस वीडियो में जानते हैं इन सभी का। हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर स्वागत करता हूं आप सबका 30 दिन अंग्रेजी बोलना सीखने के 5वें दिन में। और दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बात करते समय सवाल करते हैं और कैसे उसका जवाब देते हैं, और हमें कैसे अपने सेंटेंस को क्रिएट करना होता है, इंट्रोगेटिव की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं। इन सबको हम बहुत आसानी से, और जितने भी WH फैमिली वर्ड हैं उनका सही प्रयोग कैसे करते हैं, कहां कौन से वर्ड का प्रयोग करना चाहिए और किस वर्ड का कैसे आंसर करना चाहिए, क्या WH फैमिली से ही क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ और भी तरीके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के, इन सब का पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहें एंड तक और देखें और सीखें कि कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे बात करते हैं, कैसे सवाल करते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का। जैसा कि इसके पहले डे 4 और डे 3 में मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम बात करेंगे, अपनी हैबिट को बताएंगे और कैसे हम अपनी क्वालिटी को बताएंगे। हैबिट और क्वालिटी को लेके जो हमने प्रैक्टिस किया है उसी पे आज मैं आपको सवाल भी करना सिखाऊंगा कि हम किसी की क्वालिटी जानना चाहते हैं या किसी का एक्शन या हैबिट जानना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे, इस पे भी बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रश्नवाचक सेंटेंस हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से हम कहते हैं, यस या नो टाइप्स, अर्थात ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हम हां या ना में कर सकें, और एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते। उसी को हम फॉर्मेट करते हैं WH फैमिली वर्ड से। अर्थात जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से होंगे उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, लेकिन जितने यस या नो टाइप्स के होंगे इनका आंसर हम यस या नो में बड़े आराम से दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यस या नो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों इनको बनाने के लिए क्या करना होता है, जिस टेंस में ये सेंटेंस होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी होती है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने हैबिट की बात किया था पिछले वीडियो में, आई रीड, आई प्ले, आई गो, आई जंप, ऐसे मैंने आपको बताया कि ही के साथ वर्ब का 5th फॉर्म यस या ईएस ऐड कर लेंगे, ही गोज, ही प्लेज, ही हेल्प्स, ऐसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बोलते हैं। इसमें अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं, आप अपने प्रश्न के माध्यम से किसी का एक्शन, किसी की हैबिट जानना चाहते हैं, तो आप उससे सवाल करिए डू को पहले करके। हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी की हैबिट जाननी है तो आप याद रखें कि आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होगी, डू और डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करिएगा और अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। इसको भी हम करके आपको बताते हैं। तो पहले हम देखते हैं डू का। जैसे हमने पूछा डू यू ईट मीट, क्या आप मांस खाते हैं? का आंसर हमें केवल यस या नो में कर देना है। हमने आपसे सवाल किया, आप अगर हां कहना चाहते हैं तो आप बोल दो या आई डू। आंसर हो गया हां मैं करता हूं। जैसे आपने हमसे पूछा डू यू ईट मीट, मैंने कह दिया या आई डू, इसका मतलब हां मैं खाता हूं। और अगर नहीं कहना है तो आपको कहना है नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो डू की जगह डज कर दीजिए। सेंटेंस बनेगा डज ही ईट मीट, क्या वह मांस खाता है।
डज ही स्टील मनी, क्या वह पैसा चुराता है, देता है? इसका भी आंसर अगर आपको देना है तो हां कहना है तो आप बोलेंगे या ही डज, हाँ वो ऐसा करता है। और अगर नहीं बोलना है तो बोल दीजिए नो ही डजंट, नहीं वो ऐसा नहीं करता है। अथवा आप चाहे तो इसी के साथ वर्ब भी लिख सकते हैं, वो एक्शन भी लिख सकते हैं जो वो करना या ना करने की बात कर रहा है। जैसे आप बोल सकते, हमने आपसे पूछा डू यू ईट मीट, आप कह सकते हैं या आई ईट, या आई डू भी आपने कह दिया, हाँ ये भी सही है 100%। यस या नो में हमारी बातें हो रही हैं। अब आपकी बारी है, आप भी ऐसे सेंटेंस को बनाएं। डू यू पे आप 5 सेंटेंस बनाएं और डज पे सेंटेंस बनाएं और हमें आप कमेंट करके बताएं, और खुद भी प्रैक्टिस करें कि क्या आप ऐसे प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं। बहुत आसान है, आंसर तो यस नो यस नो यस नो में ही देना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब देखते हैं WH फैमिली, इनका प्रयोग कैसे करते हैं और इनसे सेंटेंस को फैमिली की यूज और इनके सेंटेंस बनाने से पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण WH फैमिली वर्डों को। एक है व्हाट मींस क्या, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा। हु और विच में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, याद रखिएगा। हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए करते हैं, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाई क्यों, हुम किसको, विच कौन सा, हुज किसका, हाउ मेनी और हाउ मच, यहां भी कंफ्यूजन आती है। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ करते हैं और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते उसके लिए प्रयोग करते हैं हाउ मच का, और जिस नाउन को आप गिन सकते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं हाउ मेनी का। इसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन आता है, यूज मैं आपको बताता हूं, फिर बताता हूं कि कैसे हाउ मच मनी ही सही है, हाउ मेनी मनी कहना रॉन्ग है। हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ सून कितनी जल्दी, व्हाई सो ऐसा किस लिए, हाउ ऑफन कितनी बार। ये कुछ महत्वपूर्ण WH फैमिली वर्ड्स हैं, इनको आप नोट्स कर लें और आगे हम सीखते हैं इन सभी का एक एक करके इनका प्रयोग, कहां इनको यूज करते हैं और सेंटेंस के माध्यम से इनको आसानी से समझते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स आपने अभी नोट किया, उनका एक एक करके हम प्रयोग सीखते हैं। सबका कहां सही प्रयोग होगा उसको मैं आपको बहुत डिटेल से भी बता दूंगा, आगे मैं एक वीडियो और बना दूंगा उस पर। सबसे पहले हम सीखते हैं उनका सही क्रम, उनसे कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है या बनाना है WH फैमिली वर्ड से, तो सर्वप्रथम आप WH फैमिली वर्ड ही लिखेंगे। जिस टेंस में वाक्य होगा उस सहक्रिया को प्रयोग कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, सेंटेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन देना, तो उस पर भी आप और सारे सेंटेंस खुद से भी प्रैक्टिस कर लें। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर ब्रदर नेम, व्हाट इज योर विलेज नेम, व्हाट इज योर कॉलेज नेम। ऐसे और भी सेंटेंस आप बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। व्हाट पे बना लें। हाउ डू यू कुक राइस, आप चावल कैसे पकाते हैं। एक्शन की बात मैंने किया था, आपको याद होगा, वह पढ़ता है वह लिखता है, इसमें भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ डू यू कुक राइस। आप समय को लेके बना लें, व्हेन से सेंटेंस बना लें। जैसे आपका सेंटेंस बन जाएगा व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठते हैं। व्हेन डू यू बाथ, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू टेक डिनर, व्हेन डू यू, ऐसे करके आप सेंटेंस बना लें। एक एक पे आप सेंटेंस सभी को एक साथ पढ़ने का प्रयास ना करें, पहले आप एक पे, दो पे, तीन पे बना के उनकी प्रैक्टिस कर लें। एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। आगे देखते हैं हु इज योर फादर और हु इज योर फेवरेट टीचर, विच इज योर फेवरेट प्लेस। अब थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिएगा, हु के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हु इंट्रोगेटिव वर्ड, WH फैमिली वर्ड है, साथ में प्रोनाउन भी है। जैसे आपने पढ़ा होगा ही, सी, वी, आई, ये प्रोनाउन होते हैं, उसी प्रकार से ये प्रोनाउन है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से सेंटेंस में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बताया, ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया आपने, हु इज योर फेवरेट टीचर, फेवरेट टीचर कौन है, या आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपने लिखा हु। अगर इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किया तो आप लिखोगे हु डज टीच यू
इंग्लिश। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, आगे आपने क्रिया लिख दिया, करता था ही नहीं तो करता गायब हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हु के साथ आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करें। हु अगर आता है तो उसको सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फॉलो करें। हु को आप एक सब्जेक्ट माने, कर्ता मान लें, उसके अनुसार बनाए। जैसे हु, इसको सिंगुलर मान लें तो टीच, यहां फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा टीचेस। हु टीचेस यू इंग्लिश। हु के साथ ऐसा रहेगा, तो आप हु पे प्रैक्टिस कर लें। अभी हम आपको किस पे प्रैक्टिस करना है बोलने के पर्पस से बता रहा हूं, तो हु को ऐसे बना लें। अब जैसे हु इज योर फेवरेट टीचर और हु इज योर फेवरेट प्लेस, इस पे जो प्रश्न आप कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, और विच का प्रयोग कोई प्लेस हो, कोई एनिमल्स हो, कोई वस्तु हो, उसके लिए करते हैं। तो यहां से आपका क्लियर हो रहा होगा। आज आप क्या करो, अभी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन व्हेन पे, व्हाट पे बनाएं और उसकी प्रैक्टिस कर लें, और हु पे बना लें। आप 10 फेवरेट का हु पे और 10 फेवरेट विच पे सेंटेंस बना लें, इनकी प्रैक्टिस करें। इनका आंसर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको भी बता दे रहा हूं। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, हु इज योर फेवरेट टीचर। आंसर आपने कर दिया, माय फेवरेट टीचर इज मिस्टर मोहन। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट राइटर, हु इज योर फेवरेट सिंगर, और आप माय फेवरेट करके आंसर कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आप ऐसे बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप बनाएंगे और बोलेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, तो उतना आसान होगा आपके लिए इन सेंटेंसों को बोलना। आंसर आपने कर दिया। सपोज करिए कि सामने वाला आपसे कर दिया व्हाई, उसने रीजन जानना चाहा कि आप क्यों पसंद करते हैं मिस्टर मोहन को, या मिस्टर सोहन को क्यों नहीं पसंद करते। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो बहुत आसानी से, एक बार आप ध्यान दीजिए, तुरंत आप इस तरीके का कोई भी प्रश्न होगा आप आंसर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे हमने पूछ दिया व्हाई, तो आप बताओ एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर मेनी टीचर्स, बहुत से टीचर हैं। सम पर्सन लाइक मिस्टर सोहन, सम पर्सन लाइक मिस्टर राम, कुछ लोगों को सोहन पसंद है, कुछ लोगों को मिस्टर राम पसंद है। बिकॉज चॉइसेस आर डिफर, क्योंकि पसंद अलग अलग होती है। सो आई लाइक मिस्टर मोहन, इसलिए मुझे मिस्टर मोहन पसंद है। ऐसे आपने मुझसे सवाल कर दिया, हु इज योर फेवरेट एक्टर, मैंने कहा माय फेवरेट एक्टर इज सलमान खान। व्हाई, तो फिर मैंने बोला एज यू नो दैट, एज यू नो दैट देयर आर मेनी, अब टीचर की जगह मुझे बोल देना है एक्टर्स। एज यू नो दैट देयर आर मेनी एक्टर्स। सम पर्सन लाइक, अब यहां एक्टर को काउंट कराना शुरू कर दीजिए आप। सम पर्सन लाइक शाहरुख खान, सम पर्सन लाइक आमिर खान। बिकॉज चॉइसेस आर डिफर, सो आई लाइक सलमान खान। यहां शब्द फिर बदल जाएगा, बाकी के वर्ड एकदम सेम रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा, आंसर आप ऐसे ही देंगे। हमने आपसे पूछा विच इज योर फेवरेट मोबाइल, आपने कहा माई फेवरेट मोबाइल इज वीवो। हमने पूछा व्हाई, अब बस सेम ऐसे ही, एज यू नो दैट देयर आर मेनी मोबाइल्स, सम पर्सन लाइक एमआई, सम पर्सन लाइक एप्पल, सम पर्सन लाइक, गिनाते चले जाओ। बिकॉज चॉइसेस आर डिफर, सो आई लाइक। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार जरूर हो जाएगा। आप इनको 2-4 बार करिए, प्रैक्टिस में लाइए। और ये रहे कुछ क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट एक्टर, विच इज योर फेवरेट प्लेस, ऐसे ही विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। आप इनका आंसर करें, वाई लगाएं, और वाई का भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस को क्रिएट करना हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जितनी भी सीरीज आने वाली हैं आप तक पहुंचे सबसे पहले। वंस अगेन थैंक यू।